हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आइडिया ऑफ द नेशन मतलब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब आप लोग रीड करते जाओ, क्योंकि रीड करने में टाइम जो होता है वो वेस्ट होता है। हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आपके सामने मैं शो कर रही हूँ। जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था, पहला स्पष्ट एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, वो कहाँ से आया था? फ्रांस की क्रांति से। कब? 1789 में पहला स्पष्ट अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की फ्रांस की क्रांति से 1789 में आई थी। जैसा कि आप लोग को याद होगा जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि संपूर्ण भूभाग पर, कि संपूर्ण जो राज्य था उस 1789 में उस पर किसका शासन होता था? निरंकुश राजा का। उस पर निरंकुश राजा का शासन होता था। उस समय जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे उससे प्रभुसत्ता, अब क्या है, उससे जो है प्रभुसत्ता निकल कर ट्रांसफर होने लगी थी। किसके हाथों में? मोनार्क्स से निकलकर ट्रांसफ़र होने लगी थी। किसके हाथों में? फ्रांस के सिटीजन्स, वहाँ के नागरिकों के हाथों में। जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे, तो प्रभुसत्ता निकल के किसके हाथों में ट्रांसफ़र होने लगी थी? फ्रांस के नागरिकों के हाथों में। अब क्रांति की घोषणा, रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्स मीन्स होता है क्रांति की घोषणा, कि अब लोगों के द्वारा, अब क्रांति की घोषणा क्या थी? कि लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, मतलब राष्ट्र को गठन होगा। लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही अब उसको शेप देंगे, मतलब उसकी नीति तय करेंगे कि राष्ट्र को कैसे चलाना है। प्रारंभ से ही क्रांतिकारी, प्रारंभ से ही जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे वो क्या करते थे? ऐसे अनेक कदम उठाए, ऐसे अनेक कदम इंट्रोडक्यूस वेरियस मेजर्स, मतलब ऐसे अनेक कदम उठाए और अनेक कोशिश की जिससे कि उन्हें सामूहिक पहचान मिल सके। द आइडिया, जो वहाँ का आइडिया था, किस चीज़ का था? ला पैट्री मीन्स क्या होता है? द फादरलैंड, मतलब पितृभूमि। और ली सिटियन क्या होता है? नागरिक। इसका मतलब होता है नागरिक, द सिटीजन्स, और इसका मतलब होता है फादरलैंड। अब देखो जो पितृभूमि थी और नागरिक थे, जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पे बल दिया। जैसे विचारों ने क्या किया? एक संयुक्त समुदाय के विचारों पे बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। मतलब पितृभूमि और वहाँ के नागरिकों को एक संयुक्त समुदाय के पे बल देते हैं और क्या कहते हैं कि वहाँ के संविधान के अंतर्गत इन्हें इक्वल राइट्स प्राप्त हो। अब क्या है? अतः एक नया फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। रॉयल स्टैंडर्ड्स की क्या हो गया? जगह ले ली। अब जो स्टेट जनरल का चुनाव था, वहाँ के एक्टिव सिटीजन्स, मतलब सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब नए मतलब अब नए तरीके की स्तुतियाँ रची गईं, नए तरीके के शपथ लिए गए, नए तरीके से शहीदों का गुणगान हुआ, मतलब स्तुतियाँ रची गईं, शपथ लिए गए और जो शहीद थे उनका नए तरीके से गुणगान किया गया। जैसे उनके द्वारा जो भजन किया जाता है, गुणगान किया जाता है, मतलब उनके नारे लगाए जाने लगे। और यह सब राष्ट्र के नाम पे हुआ था। ये सारी चीज़ें किसके नाम पे होती थी? राष्ट्र के नाम पे होती थी। अब आगे है आपका
एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले समस्त सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आगे आपका आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इतना आपको समझ में आया? देखो, जैसा आपको बताया गया है, जो क्रांतिकारी थे वो क्या करने लगे थे, अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश करने लगे थे। अब जो वहाँ की फादरलैंड थी और वहाँ के जो नागरिकों थे, मतलब वहाँ की पितृभूमि और जो नागरिक होते थे, वो क्या करने लगे, वो एक समान अधिकार अपने लिए बनाने लगे। वहाँ के लिए एक अलग फ्लैग चुन लिया गया, 3 कलर का। अब लोग रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग की जगह उस फ्लैग को चूज़ कर लिए। स्टेट जनरल का जो चुनाव था वो सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा, जिसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब वहाँ पे नए तरीके से स्थितियाँ रची गई, शपथ लिए गए, शहीदों का गुणगान किया गया। ये सारी चीज़ें किसके नाम पे होती थी? नेशन के नाम पे। वहाँ की जो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था है वो वहाँ के रहने वाले जितने नागरिक थे, मतलब केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था जो वहाँ की थी, वहाँ पे रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान बनी थी। जो वहाँ पे जो आयात निर्यात शुल्क होते थे, कस्टम ड्यूटीज़ होते थे इंटरनल, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। भार और नापने की एक समान व्यवस्था की गई। वहाँ की जो मेन भाषाएं थी, वो लैंग्वेज थे, उसे भी प्रोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, इसीलिए ये वहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा कर दी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था। क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा कर दी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। और दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। ये लाइन आपको समझ में है? जैसे उस समय की क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा कर दी कि जो राष्ट्र का भाग्य और एम है, मतलब राष्ट्र का जो मिशन है और डेस्टिनी है, ये क्या है, ये यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना था। और दूसरे शब्द में कहा जाता था कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में भी हेल्प करेगा, मतलब अन्य लोग जो अदर पीपल हैं उन्हें भी राष्ट्र में जोड़ने में हेल्प करेगा। फिर आगे आपका, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, जब फ्रांस के इवेंट्स की खबर फ्रांस के विभिन्न शहरों में पहुंची, या फ्रांस के मतलब जब वहाँ की फ्रांस यूरोप के अन्य लोग जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो क्या था, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ के छात्र तथा शिक्षक, तब वहाँ के छात्र और शिक्षक और मध्यवर्गीय लोग जो थे अन्य, वो क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। जो जैकोबिन क्लब था अब वो बनने लगा। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उस फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया था। उनकी गतिविधियां और उनकी जो गतिविधियां थी और अभियान थे, मतलब एक जो मिशन था, वो फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया था, जो कि 1790 में 1790 के दशक में कहाँ था, हॉलैंड, बेल्जियम। देखिए, अब जब फ्रांस की जो सेनाएं हैं वो जब जगह जगह पे जाने लगी, तो 1719 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के विभिन्न एरिया में घुसनी शुरू हो गई। क्रांतिकारी युद्धों के साथ ही
क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। ये आपको समझ में आया? अब देखिए, इसमें मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के सभी शहरों में पहुंचती है, तो वहाँ के छात्र और जो शिक्षित मिडिल फैमिली के लोग रहते हैं, वो अब अलग से जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगते हैं। और उनकी जो एक्टिविटी होती है और जो मिशन होता है, वो फ्रांस की सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार कर देता है, जो कि 1719 के टाइम में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली की बड़े इलाकों में ये घुसने लगते हैं। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगी। विद इन द अब यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, पेज टर्न हो गया है। नेपोलियन के नियंत्रण में, नेपोलियन के कंट्रोल में जो विशाल क्षेत्र आया था, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था, जिन्हें कि फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। मतलब नेपोलियन के हाथ में जितने एरियाज हैं, वहाँ पे उसने ऐसे सुधार किए जो कि सुधार पहले से ही फ्रांस में शुरू किए जा चुके थे। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। मतलब उस समय जो नेपोलियन था, उसने क्या किया था, चेंजेस तो किए थे, लेकिन जो वो थे, उन्होंने ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की थी कि ताकि वहाँ के जो सिद्धांत हैं वो पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से बन सके। अब देखिए आगे क्या है। सिविल कोड मीन्स जो वहाँ पे नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है, 1804 में लगाया गया था, जिसे कि अधिकतर लोग, मतलब इसे नागरिक कोड कहा जाता है, नागरिक संहिता, जिसे कि नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट डे आपको पढ़ाते हैं।